सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश और यहाँ हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुँचाना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है ना? पर उतना ही प्रेरणादायक लक्ष्य भी। तो आज हम इसी सफ़र को थोड़ा करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। आखिर किसी बच्चे को काम और स्कूल में से किसी एक को चुनने की नौबत ही क्यों आए? ये सवाल हमें सीधे उन पॉलिसीज की जड़ तक ले जाता है जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को ना एक कहानी से समझते हैं। प्रकाश की कहानी। उसका परिवार गन्ने की कटाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल उसकी जिंदगी में बस कुछ महीनों का मेहमान था। हर साल आता था और फिर चला जाता था। तो इन सारी कोशिशों के पीछे का मेन गोल क्या था? एक बड़ा सा नाम है इसका, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या यूईई। सुनने में भारी लगता है पर मतलब बहुत सिंपल है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो कहीं से भी हो, कैसी भी हालत में हो, एक अच्छी बेसिक एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, बस। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस यूनिवर्सल एजुकेशन के लक्ष्य को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी कामयाबी के 3 पिलर्स क्या थे। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, इस पर बात करेंगे। फिर डीपीईपी नाम के एक बहुत बड़े प्रोग्राम को थोड़ा डीप में जानेंगे और आखिर में हम इससे क्या सीख सकते हैं और आगे का रास्ता क्या है, इस पर नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य। ये जो एक राष्ट्रीय सपना था ना कि हर बच्चे को पढ़ाना है, आखिर ये था क्या और इसके मायने क्या थे? अच्छा, तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, पर इसे हासिल कैसे किया जाता? इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। आइए इन्हीं पिलर्स को समझते हैं। देखिए, ये डायग्राम इसे बहुत अच्छे से समझाता है। यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए 3 चीजें एक साथ जरूरी हैं: एक्सेस, रिटेंशन और क्वालिटी। यानी स्कूल तक पहुंच, बच्चों का स्कूल में टिके रहना और अच्छी पढ़ाई का मिलना। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी कमजोर पड़ा तो पूरा ढांचा हिल जाएगा। तो इन 3 पिलर्स का असली मतलब क्या है? पहला, यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब हर बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सल रिटेंशन, यानी जिन बच्चों का एडमिशन हो गया वो बीच में पढ़ाई छोड़कर ना जाएं, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, यूनिवर्सल क्वालिटी, मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर्स और ऐसा सिलेबस जो बच्चों के काम आए। अब ये तो हो गई नेशनल लेवल की बात, पर भारत में हर राज्य की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो देखते हैं कि अलग अलग राज्यों ने इस फ्रेमवर्क को जमीन पर कैसे उतारा। यहाँ 2 बड़े राज्यों का उदाहरण देखिए, कितना अलग अलग अप्रोच था। उत्तर प्रदेश ने अपना फोकस स्कूलों के मैनेजमेंट और किताबों की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर रखा। वहीं दूसरी तरफ बिहार ने इस बात पे जोर दिया कि लड़कियों और जो सबसे पिछड़े तबके के बच्चे हैं उन्हें स्कूल तक कैसे लाया जाए। और राजस्थान ने तो एक कमाल का बिल्कुल हटकर सोल्यूशन निकाला। दूर दराज के गांव में अक्सर टीचर नहीं जाते थे, तो वहां शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसमें गांव के ही पढ़े लिखे मोटिवेटेड लोगों को ट्रेनिंग देके टीचर बनाया गया। कितना शानदार आइडिया था ये। और आपको प्रकाश की कहानी याद है जिससे हमने शुरू किया था? महाराष्ट्र ने बिल्कुल प्रकाश जैसे बच्चों के लिए ही एक प्रोग्राम बनाया, शक्करशाला। ये सीजनल स्कूल थे। जब गन्ना मजदूरों के परिवार काम के लिए माइग्रेट करते थे तो ये स्कूल उनके बच्चों के लिए वहीं खुल जाते थे। प्रॉब्लम की जड़ पर सीधा वार। चलिए अब बात करते हैं भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी और एम्बिशियस एजुकेशन इनिशिएटिव्स में से एक की, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी डीपीईपी। और ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीपीईपी दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में से एक था। इसे 1995 में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से लॉन्च किया गया था। मतलब इसका स्केल बहुत बड़ा था। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत क्लियर थी। पहला गोल, 6 से 14 साल के बच्चों का 100% एनरोलमेंट। दूसरा, प्लानिंग दिल्ली में बैठकर नहीं होगी बल्कि हर जिला अपनी जरूरत के हिसाब से अपना प्लान खुद बनाएगा। तीसरा, फोकस सिर्फ एडमिशन पर नहीं बल्कि ड्रॉप आउट रेट कम करने और लर्निंग को बेहतर बनाने पर था। और चौथा, ये सब कैसे होगा? लोगों को साथ जोड़कर, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। अब जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 37.5 लाख, इतने बच्चों को तो सिर्फ पहले फेज में ही इस प्रोग्राम ने कवर कर लिया था। सोचिए जरा, यह सच में एक बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल यह है कि इन सारी मेहनत, इन बड़े बड़े प्रोग्राम्स का नतीजा क्या निकला और यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही कहानी बता रहे हैं।
इन सारे प्रोग्राम्स का सीधा असर ये हुआ कि देश की लिटरेसी रेट जो 2001 में 65% थी, वो बढ़कर 75% हो गई। ये एक पक्का सबूत है कि इन कोशिशों से जमीन पर वाकई फर्क पड़ा। तो अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी, तो वो ये थी, इन प्रोग्राम्स ने लाखों बच्चों को जो स्कूल से बाहर थे उन्हें क्लासरूम के अंदर पहुंचाया, और ख़ासतौर पर उन लड़कियों को, उन समुदायों के बच्चों को जो हमेशा पीछे छूट जाते थे। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो स्कूल तक पहुंच तो हमने काफी हद तक हासिल कर ली, जो एक बहुत बड़ी जीत है। पर अब एक नया और शायद उससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। वो अगली बड़ी चुनौती क्या है जो ये पक्का करेगी कि हर बच्चे को सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि असली अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।